morning students. So in this class we will learn few topics, that is positive and negative rational number, standard form of a rational number and reduction of rational number to its standard form. So let us start with the first topic, that is positive and negative rational number. A rational number p by q is said to be positive if either both p and q are positive or both p and q are negative. That is, if both p and q are of same size. पॉजिटिव रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? रैशनल नंबर यानी वो p बाई q फॉर्म में होता है, p और q इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0 होता है, राइट? तो पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं? आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म पॉजिटिव नॉट इंटीजर रैशनल नंबर. रैशनल नंबर p बाई q फॉर्म में होने चाहिए और या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव होने चाहिए. फॉर एग्जांपल 1/2 -7/-8 -3/-5 9/11. दोज आर पॉजिटिव रैशनल नंबर. पॉजिटिव रैशनल नंबर यानी दोनों सेम साइन के होने चाहिए. इफ ये पॉजिटिव है p तो q भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ही वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा. अगर दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं? माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है. तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया. अंडरस्टूड? नाउ नेगेटिव रैशनल नंबर, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव rational number. A rational number p by q is said to be negative if q and p are of opposite sign. नेगेटिव रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? अगर p और q दोनों डिफरेंट साइन के हो तो. फॉर एग्जांपल -1/2 -8/10 देन 16/-24 -18/19 देन 21/-23. ये हो गए हमारे नेगेटिव रैशनल नंबर. क्यों? क्योंकि कोई किसी भी या तो p की या तो फिर q की कोई भी एक की नेगेटिव साइन हमें मिलनी चाहिए, या फिर एक नेगेटिव है तो दूसरा उसका ऑपोजिट पॉजिटिव साइन. अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा. अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो न्यूमरेटर पॉजिटिव. दोनों ऑपोजिट साइन के होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव रैशनल नंबर. अंडरस्टूड? नाउ standard form of a rational number. A rational number is said to be in standard form if its denominator is positive and the HCF of numerator and denominator is 1. हम कोई भी रैशनल नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलेंगे जब उसका डिनोमिनेटर यानी p न्यूमरेटर है, q डिनोमिनेटर है, तो q हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और ये दोनों नंबर का हम HCF फाइंड करें तो उसका आंसर हमें सिर्फ मिलना चाहिए 1. तो वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है. फॉर एग्जांपल लिखते हैं 6/7. पहली कंडीशन के नीचे का नंबर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव और दोनों का HCF फाइंड करें.
तो उसका आंसर हमें क्या मिलना चाहिए, 1। Here it will come 6. 6 1 is 6, then 1, here 6, 1 6 is 6। HCF क्या आया, 1, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अभी -6/7, देन -5/4, -8/-9। क्यों? क्योंकि ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, तो डिनोमिनेटर ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो गया। अंडरस्टूड? सो दिस आर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। नाउ reduction of rational number to their standard form or fraction to a standard form, reduction right. So first question is reduce -81/63 to the standard form। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पहले तो अभी ये देखो दोनों कट हो रहे हैं। हाँ, कैसे हो रहे हैं, 81 को मैं कैसे लिखूँ, 9 9 जा, एंड ये 9 7 जा, 9 9 कट, व्हाट इज द आंसर, 9/7। ऊपर नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव। स्टैंडर्ड फॉर्म का कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, यस। देन दोनों का HCF कैसा होना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो दैट वी विल फाइंड। 7 1 is 7, 2 7, 2 3 is 6, 1 2 1 2 is 2, so HCF 1 आया। so this is reduced to its standard form। अभी है 36/-24। 36 पहले तो डिनोमिनेटर नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव कैसे बनाऊं, दोनों में यहाँ से मुझे नेगेटिव लगाना है तो और एक नेगेटिव मल्टीप्लाई करो। अगर यहाँ पे नेगेटिव मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऊपर भी नेगेटिव साइन मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 36 -24, तो ये हो गया -36/24, राइट। अभी इसको हम रिड्यूस करते हैं तो 36 किसके टेबल में आता है, 4 9 जा, राइट, एंड दिस 4 6 जा, 4 4 का बचा क्या, 9/6। अभी ये भी दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 3 जा, एंड हियर 3, हियर इट विल कम नेगेटिव, 3 2 जा, 3 3 का आंसर इज -3/2। ये दोनों प्राइम नंबर है, राइट, एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। सो वी हैव रिड्यूस्ड टू इट्स लोवेस्ट फॉर्म। नाउ लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम द एक्सरसाइज। Which of the following are positive और नेगेटिव रैशनल नंबर। अभी हमें नंबर्स दिए रैशनल नंबर, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दैट वी हैव टू शो, राइट। सो आई एम टेकिंग माय नंबर्स 17/21। सो दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों की सेम साइन है, प्लस प्लस यानी पॉजिटिव साइन है। सो दिस इज पॉजिटिव rational number। Understood? Now 11/-12,
इट इज गिवन लाइक दिस। दोनों ऑपोजिट साइन है, एक प्लस है एक माइनस वाली साइन है, सो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर, राइट। नाउ -9 by -11, दोनों की सेम साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सो इट इज पॉजिटिव रेशनल नंबर। माइनस ऑफ -1/4, -4। सो पहले तो ये माइनस को हम माइनस यहाँ पे बाहर लिख लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4। सो आंसर क्या होगा, एक ही माइनस बचा है, सो नेगेटिव रेशनल नंबर। अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 we will solve. Fill in the blank boxes. So it is given -14/13. Here it is given 26 equivalent to -52 equivalent to, here it is given 70 और यहाँ पे boxes है। पहले हम ये दोनों नंबर लेते हैं, -14/-13, मुझे डिनोमिनेटर में 26, नो हियर देयर इज नो माइनस, डिनोमिनेटर में मुझे चाहिए 26, सो फर्स्ट आई एम टेकिंग -14 ओवर हियर एंड 13 ओवर हियर। अभी मैं सोचूं कि 13 के टेबल में 26 कब आता है, 13 2 ज़ा, सो इफ आई एम मल्टीप्लाइंग 2 ओवर हियर, मुझे यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो 14 2 ज़ा 28, माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। अंडरस्टूड। सो हियर इट विल कम -28। अभी ये वाला लेते हैं, इट इज गिवन -14/13, देन यहाँ पे दिया -52, तो यहाँ पे मैं -14 लिखता हूँ एंड हियर 13। सो 13 के टेबल में 52 कब आता है, 13 4 ज़ा, बट यहाँ पे माइनस दिया है, ये तो पॉजिटिव है, सो मैं क्या करूँगा, -14। सो यहाँ पे -14 मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी -4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम नंबर। सो 14 4 ज़ा 56, माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज अवर आंसर। हियर इट विल कम 56। Last one, -14/13 और न्यूमरेटर में दिया है 70, सो -14 एंड हियर 13। यहाँ पे मैं ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ, 14 के टेबल में मुझे 70 मिलेगा 5 ज़ा, बट यहाँ नेगेटिव साइन है, आंसर में हमें चाहिए पॉजिटिव, तो माइनस प्लस तो माइनस हुआ, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे एक माइनस डाल दूंगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अगर मैं यहाँ -5 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे भी -5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। 13 5 ज़ा 65, प्लस माइनस माइनस, so here it will come -65। Understood? Now next question. It is given, explain with reasoning. First is 0 by -7 a negative rational number? 0 by -7 है वो नेगेटिव रेशनल नंबर है, सो आवर आंसर इज नो,
क्यों नहीं है? Because since 0 is not negative integer, so 0 is not नेगेटिव इंटीजर. जीरो नेगेटिव भी नहीं है तो उसको हम कैसे नेगेटिव बोल सकते हैं? वो नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, न्यूट्रल है. सो उसको हम नेगेटिव रेशनल नंबर नहीं बोल सकते. सेकेंड, आर -2/3, 2/-3, माइनस ऑफ -2/-3 and -2/3 all same. So our answer is yes. Why? Because negative and positive always gives us the answer negative only. So negative डिवाइड बाय पॉजिटिव हम करें तो हमें आंसर क्या किस में मिलेगा? हमेशा नेगेटिव में ही मिलेगा. थर्ड वन, would it not be wrong to consider 0 as non-negative rational number as well as non-positive rational number? ऐसे बोला है कि 0 को हम नॉन नेगेटिव रेशनल नंबर और नॉन पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं बोल सकते. सो आवर आंसर इज नो. क्यों? बिकॉज 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, वो न्यूट्रल है. सो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. वो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, तो वो हम उसको बोल सकते कि वो नॉन नेगेटिव है, नॉन पॉजिटिव है. अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन. No. I'm taking my numbers. That is what we have to do in question number 10. Find the value of x if a pair of a rational number given below are equivalent. I'm taking my numbers. That is 4/5 and x by 95. हमें बोला कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर ये दोनों रेशनल नंबर है वो इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब 4/5 इज इक्वल टू x by 95. अभी क्या करना है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 95 इज इक्वल टू किसके जितना होगा? x मल्टीप्लाई बाय 5. अभी एक चीज याद रखनी है कि ये यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई बाय 5. इसको मैं इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाऊं तो वो हो जाएगा डिवाइड. यानी मल्टीप्लाई का हमें यहाँ पे 5 को मैं ये साइड लेके जाऊं तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड. यानी वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. अगर डिवाइड हो तो उसको ऑपोजिट साइड में लेके जाऊं तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई. इफ प्लस हो तो उसको ऑपोजिट साइड में लेके जाऊं तो वो हो जाएगा माइनस. एंड माइनस हो तो उसको ऑपोजिट साइड में लेके जाऊं तो वो हो जाएगा प्लस. राइट. सो हियर इट इज मल्टीप्लाई बाय 5. इसको मैं ये साइड लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 5. इट मीन्स वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. डिवाइड बाय 5 इक्वल टू x. राइट. अभी ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं. 19 5 सो बचा क्या? 4 मल्टीप्लाई बाय 19. राइट. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 19 4s. So our answer is
right? 76 equal to x. Now next question. ऐसे है, सो ये दोनों इक्विवेलेंट मैंने ऑलरेडी इक्विवेलेंट कर दिया, इक्वल कर दिया। अभी मैं करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 35 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स, राइट। अभी ये 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स है, इसका मतलब 7 और x मल्टीप्लाई में है। ये 7 को मुझे यहाँ से हटाना है बिकॉज मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको मैं ऑपोजिट साइड लेके जाऊँ तो कहाँ जाएगा, डिवाइड, इट मीन्स वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। डिवाइड बाई 7 इक्वल टू x, दिस विल बिकम 7 5 are 35, 7 7 कर। सो our answer is 5 multiplied by 4 equal to x. So 5 4s are 20 equal to x. Understood? Now one more. पहले ये मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 2 5 are 10 plus 1 11, 11 by 5 is equal to, here it will come, sorry, here it is x by minus 15 equal to x by minus 15. Cross multiply, so 11 multiplied by minus 15 equal to x multiplied by 5. 5 मल्टीप्लाई में है, ये साइड लेके जाऊँ तो कहाँ जाएगा, डिवीज़न में। सो 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस 15 इक्वल टू, एंड हियर इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 5, ये साइड लेके जाऊँ तो डिवाइड बाय 5। 5 माइनस 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15 प्लस माइनस माइनस 5 5 कट। 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 इक्वल टू एक्स, 11 3 ज़ा 33 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू एक्स, so x equal to minus 33. Understood? Now next question. It is given minus 2 by 7. Give 4 rational number equivalent to minus 2 by 7. 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, तो यहाँ पे सपोज हम मल्टीप्लाई बाय 1 1 कर देते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 है, तो अभी मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। 2 2 ज़ा 4 एंड 7 2 ज़ा 14, पर माइनस है, सो हियर इट विल कम माइनस। इसको मैं कट करूंगा, देखो तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14, 2 2 कट हो गया, तो यही आंसर है माइनस 2 बाई 7। So here it will come minus 6 by 21 minus 8 by 28 minus 10 by 35. So हमने 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख लिए, किसके, माइनस 2 बाई 7 के, राइट। देन 11 by minus 12. So 22 by minus 24, 33 by minus 36, 44 by minus 48, and 55 by minus 60. Understood?
Next question now. Question number 12. Rewrite the following rational number in the simplest and standard form. Standard form में हमें करना है. So it is given minus 17 by minus 51. I am taking my number. So दोनों पहले तो ये माइनस माइनस है तो वो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस. आई एम राइटिंग 17 by 51. क्यों? स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट. नाउ 17 ones are, I am writing here 17 ones are, and here 17 threes are. 17 cut, so our answer is 1 by 3. This is our standard form, right? Now minus 44 by 72. फर्स्ट कंडीशन क्या है? डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए. ऑलरेडी पॉजिटिव है. सो ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं. सो माइनस 11 4 जा 44. 72 4 के टेबल में कब आता है? So 4 ones are 4, 5, 6 and 7, right? क्या कट हो रहा है? 4 4 कट, माइनस 11 by 18. दोनों ये 1 के टेबल में आता है, ये 11 के टेबल में नहीं आता है. सो आवर HCF इज 1. सो हमारा आंसर ये रिड्यूस स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, रिड्यूस फॉर्म में हो गया. अंडरस्टूड? थैंक यू.